Okay, so hello Jain everyone. So today we are having a special guest in a today defense coaching channel. So let's one of my friend named Suryadev Singh Jamwal. He is all India rank 350 in the National Defense Academy code in the ND 2 2024. तो भाई साहब इस बंदे की स्टोरी तो काफी भयंकर है. मतलब दिस पर्सन फर्स्ट टाइम गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम 19 SSB इलाहाबाद, देन ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम द जलंधर बोर्ड. तो इसकी स्टोरी काफी आप लोगों को सुनोगे तो आपको मजा आएगा यार कि मतलब इस बंदे ने क्या क्या किया है लाइफ में और क्या क्या इस बंदे ने हासिल किया भी. और जो इसकी जर्नी थी क्योंकि कईयों से रिटर्न नहीं निकल पा रहा, कईयों से माय वर्ड्स राइट. और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. और अभी शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले तो प्लीज आप ये बताओ कि यार आपने रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे की थी, आपकी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या थी टू क्वालिफाई. तो इट वाज क्लियर टू मी कि मैथमेटिक्स और अपना इंग्लिश काफी स्ट्रांग होना चाहिए, देन यू आर हैविंग फेयर चांसेस टू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन. सो मैथमेटिक्स के लिए मेरा जो रामबाण जो फंडामेंटल जो हर एक बंदे का मोस्टली होता है पीवाईक्यूज. और पीवाईक्यूज ऐसे नहीं थे कि सिर्फ पीवाईक्यूज कर लिए तो काफी सफिशिएंट हो गया. इतना था कि हर चैप्टर के एटलीस्ट 2 बार पीवाईक्यूज कर लूं ताकि कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में अब्सॉर्ब होकर अच्छे से बैठ जाए. बिकॉज मैंने देखा क्वेश्चंस का एक सेट ऑफ एक रिपीटेड पैटर्न होता है, उसी के अराउंड कुछ क्वेश्चंस आते हैं. प्लस जो मैथ्स के अंदर में अच्छे दोस्त होते थे मुझसे कॉन्स्टेंटली गाइडेंस लेता ही रहता था. और ऐसा था कि जब मैं पीवाईक्यूज करता हूँ, जो मेरे से पहली बार में पीवाईक्यूज लिए उनको मैंने स्पेशली हाईलाइटर से मार्क कर लिया है कि भाई इनको मैं दोबारा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के और ट्राई करूंगा. बिकॉज पॉइंट ये है जो आपसे क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपसे नहीं हो पा रहे मतलब उसके अराउंड आपका कॉन्सेप्ट वीक है, आपको उस पर काम करना चाहिए. बिकॉज यूपीएससी का एग्जाम है, सिलेबस वास्ट है, तो आपको काफी कंस्टेंटली और एकदम हमने फोकस करके ना प्रिपरेशन करनी पड़ती है. टॉकिंग ऑफ इंग्लिश में भी ऑल अराउंड काफी अच्छी थी. फ्रॉम बेस की बात करूं बिकॉज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स आई वाज स्कूल के अंदर डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट कर लिया, तो जो स्पीकिंग इंग्लिश थी वो मेरी काफी अच्छी थी. उसकी वजह से जो ग्रामर वगैरह वाला पोर्शन था इट यूज्ड टू गो इन अ गुड मैनर. द ओनली थिंग व्हिच आई फोकस्ड अपॉन इन इंग्लिश पोर्शन वाज वोकैबुलरी. बिकॉज वोकैबुलरी का कोई पैटर्न नहीं है या कुछ है, वोकैबुलरी आपको पढ़नी पड़ेगी. उसके लिए रिसोर्सेज ऑनलाइन रिसोर्सेज हो गए, अर्पित चौधरी की वीडियोस देख ली, जहां से भी कुछ वर्ड मिल रहे. वर्ड इज वोकैबुलरी तो वोकैबुलरी है, तो प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी के वर्ड्स देख लिए. और आई यूज्ड टू मेक अ सेपरेट नोटबुक जिसके अंदर मैं फ्लो चार्ट बनाता था हर एक वर्ड का. जैसे एक वर्ड है कोई भी, उसके 4 एंटोनियम, उसके 4 सिनोनियम, तो मेरे एक वर्ड से 8 और वर्ड्स मेरे याद हो रहे. ठीक है, ये मैं लिंकिंग करता बिकॉज अगर मैं एक इंडिविजुअली वर्ड पढ़ता हूँ आपको क्राउड अप हो जाता दिमाग के अंदर. ऐसे फ्लो चार्ट बनाने से काफी एक विजुअल अपीयरेंस भी अच्छी होती. एक सीधा एक ग्लांस के अंदर ही बड़े सारे वर्ड्स मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर काफी ज्यादा वर्ड्स मुझे ग्रैब अप करने का अपॉर्चुनिटी मिलती थी. बिकॉज वोकैबुलरी आप विद इन जैसे हम करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लेते हैं, आप वैसे वोकैबुलरी को नहीं पढ़ सकते. आपको वोकैबुलरी को रोज थोड़ा बट आपको रोज टाइप करना पड़ेगा. अराउंड 20-25 दिन तो मिनिमम है ही है. इतने लोग ज्यादा देते तो और अच्छी बात है. तो ये था इंग्लिश के लिए. मैथमेटिक्स में पीवाईक्यूज अच्छे से पीवाईक्यूज लगा लिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए. आप पीवाईक्यूज भी 2-3 बार लगा लोगे तो आपका तो आराम से कट ऑफ क्लियर हो ही जाएगा. ये बात मैंने अपनी तैयारी की थी तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं ये बात कि भाई साहब अगर आपकी पीवाईक्यू पे अच्छी पकड़ है, अगर आपकी पीवाईक्यू पे अच्छी पकड़ है तो आप पेपर निकाल लोगे. बट आई बिलीव अगर आप लोग 2010 से लेके 2024 तक के आप एक एक पीवाईक्यू निकालते हो मैथमेटिक्स का, तो भाई आपका पेपर हुआ था उसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हुए थे पीवाईक्यू के इस बार राइट. और जैसे कि सूर्यदेव ने बोला कि भाई पीवाईक्यू इज मेन मंत्रा टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, तो एनडीए का भी आपको ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा. एंड इन द वे ये सेट कि भाई इंग्लिश को कैसे करना है, तो इंग्लिश को ऐसे के एंटोनिम्स के वैसे ही करो भाई. इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी की जो वो बता रहे हैं आप लोग राइट. और सूर्य कईयों को दिक्कत आ रही जीके जीएस में, मतलब हिस्ट्री बहुत वास्ट है, ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, तो क्या क्या टॉपिक्स करने चाहिए आपके ख्याल से? आपने कौन कौन से टॉपिक्स किए थे? सर जीके जीएस जनरल साइंसेस तो कहीं ना कहीं बेसिक आती है, 9-10 लेवल के अराउंड आ गई तो बंदा पढ़ सकता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम के होते हैं तो उस पर अच्छी कमांड होती है. जीके नो डाउट काफी वास्ट है. तो अब इस पे उन बच्चों को फोकस करना चाहिए जिनको लगता है उनका मैथमेटिक्स वीक है. बिकॉज अब क्या हो रहा है एनडीए के अंदर मेरिट में आने के लिए आपको काफी बच्चे बहुत रिकमेंड हो रहे हैं और मेरिट में आने के लिए आपको अच्छे मार्क्स चाहिए. तो इट्स बेटर कि आप रिटर्न के अंदर जितना आप खींच सकते हो उतना खींचो. अगर आपको लगता है आपका मैथ्स वीक है तो आपको डेफिनेटली गैट के अंदर अच्छे मार्क्स के लिए जीके के अंदर भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा. जो मैथ्स के अंदर कमी रह रही है वो आपको जीके में पूरी करनी पड़ेगी. मेरे में ये सीन था, मेरा एवरेज था
तो मैंने जीके के अंदर में सिर्फ ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस करता था, बिकॉज इनसे क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते थे और ये थोड़े करंट अफेयर्स आर लिमिटेड, मुझे होता है 4-5 महीने इससे पीछे आ नहीं पाएंगे, इसके अंदर ही आएंगे जो आएंगे। तो करंट अफेयर्स थोड़े लिमिटेड होता था, तो मुझे पढ़ने, और ये 5 दिन पहले भी आपने करंट अफेयर जैसे वन शॉट वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, डिफेंस वाला की आ गई, अर्पित चौधरी की 12-12 घंटे की आ गई, तो आप 2 या 3 दिन की सिटिंग में वो देख लेते हो, आप नोट्स भी नहीं रहा, आप देख भी लिया आपने वो वीडियोस 1.5x पे 2x पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रह जाएगी डिटेल सारी, और कोई उसके अराउंड क्वेश्चन आ गया आपको से एमसीक्यू होते तो आपको क्लिक कर जाता है। ज्योग्राफी के लिए मैं अपना ल्यूसेंट से थोड़ा रेफर कर लिए, बाकी मैं बेसिकली अर्पित चौधरी से देखता था अपना ज्योग्राफी के लिए। हिस्ट्री के लिए टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना कुछ पढ़ा नहीं था, हाँ ये था बिकॉज हिस्ट्री का काफी वास्ट पोर्शन है और कभी एंशिएंट से आ रहा है, कभी मिडिवल से, ना मेरे वो इंटरेस्ट के अंदर आता था इतना। तो हिस्ट्री का ये है कि एक बार ब्रीफ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई थी 1947 के बाद से, 1947 के बाद क्या क्या हुआ था, गांधीयन एरा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारी चीजें पढ़ी थी, इससे 1-2 क्वेश्चन क्लिक हो जाए तो हो जाए। बाकी ना पॉलिटिकल साइंस मैंने इतनी पढ़ी थी ना इकोनॉमिक्स, मेन मेरा पोर्शन था जो मार्क्स ले जीके और करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी था। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि करंट अफेयर्स के बारे में, मैं आपको फिर से बता दूं कि भाई करंट अफेयर्स जो है वो एक लास्ट वन शॉट मैराथन आती है डिफेंस वाला की, आपको उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी, राइट? उसकी एक बार वीडियो देख लो, और जो आपने ज्योग्राफी करनी है, भाई जतिन सर है, मतलब आप बड़े सोर्स बता रहा हूँ जतिन सर का, मतलब मैंने और मेरे सारे के सारे क्वेश्चन लगे थे ज्योग्राफी के, जतिन सर है उनकी एंड उसके लिए भाई अगर बात करें जीके जीएस के लिए, तो भाई जीएस के लिए तो भाई 9th और 10th की एनसीईआरटी बोर्ड के पी जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मोर देन सफिशिएंट। या और भाई अगर कोई लड़की देख रही है ये सेशन, तो मैं फिर बता दूं गर्ल्स के लिए 400+ मार्क्स चाहिए भाई, लड़के फिर 350 में पास हो जाएंगे, लड़कियों को 400 नंबर चाहिए, कुछ भी हो जाए, नहीं तो भाई मेरिट आउट होकर बैठ जाओगे, राइट? ओके, तो अभी हम लोग स्विच करते हैं अपने एसएसबी के बारे में, राइट? कि एसएसबी में कि क्या क्या सीन था। अभी सूर्य प्लीज आप बताओ कि आपने सबसे पहले कोचिंग कहाँ से ली फॉर द रिटन और फॉर द एसएसबी के लिए? Before coming to 11th and 10th तो मेरा काफी क्लियर था कि एनडीए के लिए जाना, तो मैं कोचिंग जाते हैं। सो आई वाज इन अ प्राइवेट कोचिंग इम्पैक्ट, बिकॉज मेरा एम था कि एफए वगैरह जाओ महाराजा रणजीत सिंह, बट वहाँ पे पंजाब के बच्चे एनरोल करते हैं, सो पर वहाँ पे भी सेम स्टाफ रहा था इम्पैक्ट का, तो आई एनरोल्ड इन द बैच ऑफ इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट आया। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ, 2 साल वहाँ निकाले, आप मिले सर और काफी अच्छे दोस्त मिले, बड़ा कुछ सीखने को मिला। द पर्सनालिटी द पर्सन व्हिच आई एम टुडे बिकॉज पैसिव पर्सनालिटी बिल्डिंग काफी ज्यादा हुई, जो दोस्तों के साथ रहना, कमराडरशिप, ये सारी चीजें, उन सबकी वैल्यूज मुझे वहाँ सीखने को मिली। बिकॉज आपका क्या था, यहाँ से पहले कोविड था, उसके अंदर आप घर पे बैठे हो, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, पढ़े हैं, गेम पबजी चल रही है, ये चल रहा है, वहाँ आके कोई फोन वगैरह नहीं है, मतलब हम लोगों के बीच के अंदर ही है। और पर्सन टीच ह्यूमंस आर द बेस्ट टीचर्स, आपको जो इंसान से सीखने को मिलता है वो कहीं से सीखने को नहीं मिलता, तो काफी अच्छा था। रिटर्न की तो मैंने फाउंडेशन जो मेरी बिल्ड हुई थी रिटर्न की वहां से ही थी, और एडिशनली कहीं मुझे पढ़ और एसएसबी के लिए भी मैंने इम्पैक्ट से ही कोचिंग ली थी, जो पहला अटेम्प्ट था मेरा, उसके लिए मैंने इम्पैक्ट से ही कोचिंग ली थी। और द सेकंड वन मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया था, बट उसके लिए भी मैंने इम्पैक्ट की वैल्यूज को एनालाइज किया, दोबारा नोट्स बने हुए थे, उसको ही रेफर करके फिर मैं प्रीवियस एसएसबी में किया था। ओके, तो आप वो कोर्स को मेंशन कर सकते हैं ऑनलाइन आपने जो कोर्स लिया था? हाँ डेफिनेटली, एसएसबी मंत्रा का कोर्स भी ऑनलाइन आता है, तो मैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे गया था, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैं आपकी मतलब एक डेफिनेशन के लिए अच्छा होगा, आपकी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन के लिए, और टाइम भी था उस टाइम पे मेरे पास, बिकॉज तब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मैं ऐसा था नहीं कि मैं किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाऊँ, उतना टाइम था नहीं, सो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर एन ऑनलाइन कोर्स। ग्रेट। तो मतलब इसीलिए भाई, क्योंकि मैं फिर से बताऊं सभी को यार, जब एसएसबी में जा रहे हो तो अपने आप को लेके जाओ, ना कि आप किसी और की पर्सनालिटी को लेके जाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट। ओके, तो सूर्य मतलब आपने टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी और एसडीटी जो होती है साइकोलॉजी में, तो आपके साइकोलॉजी की तैयारी कैसे की थी? पहले हम रिटन साइकोलॉजी पे आते हैं। फॉर द साइकोलॉजी पोर्शन सर, मेरा काफी, आई यूज्ड टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट, जैसे लास्ट के 2-2.5 महीने जो बचे हैं ना, तो मेरा आई बिकेम वेरी ऑब्जर्वेंट अबाउट थिंग्स, मैं हर चीज को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करता था, और मैंने अपनी पास्ट लाइफ को काफी एनालाइज किया कि मैंने क्या क्या अच्छे एक्शंस किए अपनी जिंदगी के अंदर, मैंने क्या क्या चीजें ऑर्गेनाइज की हैं। आई यूज्ड टू जर्नल अ लॉट फॉर माय सेकंड एसएसबी, आई गेस द रीजन फॉर माय रिकमेंडेशन इज जर्नलिंग। मैं हर चीज लिखता था, मेरा एक मोटा रजिस्टर होता था, मैंने क्या क्या चीजें लाइफ में की है, मैंने कौन कौन से इवेंट्स जो पीआईक्यू के अंदर आई, मैंने को करिकुलर्स के अंदर एंकरिंग लिखा हुआ था, मैंने क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, कैसे ऑर्गेनाइज किए हैं, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, तो उससे लिखने से ना आपको एक
क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है। आपको सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में है, बट व्हेन यू आर इन द एसएसबी आपको वो कॉन्शियस माइंड में और क्लैरिटी ऑफ व्यू मिल जाता है इसको देखने के बाद। तो साइकोलॉजी के लिए तो ऐसा था कि आई यूज्ड टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट, मैं अच्छी चीजें लिखता था, मैं न्यूज वगैरह देखती, जो अच्छे रियलिस्टिक एक्शंस होते थे, वो जो रियल लाइफ में हम लेते हैं, मैं वो लिखता था। और जब कोई स्टोरी आ गई थी तो परसेप्शन जो बनाई उसके अराउंड वो एक्शंस पुट इनटू करता था। बैट के लिए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी अच्छी प्रैक्टिस। बैट के लिए तो आप ऐसा क्या प्रैक्टिस कर सकते हो सेंटेंसेस वगैरह की, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस की हुई थी। एसआरटी इज आल्सो दैट सिमिलर ऑफ टैट, यस टैट का ही वर्जन है, ठीक है। तो उसके अंदर एसआरटी के अंदर आप क्वालिटी लिखिए, क्वांटिटी अगर आपकी 40-45 के अराउंड है सफिशिएंट है। मैं 42 करके आया था, बट माई क्वालिटी वाज वेरी नाइस। 2 या 2.5 सेंटेंसेस के मैं लिखता था एक्शन, और अच्छे एक्शन लिखता था। तो ये थी मेरी साइकोलॉजी की गोल अप्रोच। ओके, तो थोड़ा सा आपका वो बफर हुआ था वीडियो भी, तो आप बता सकते हैं कि एसआरटी आपने कितनी की थी एसएसबी में? 42 की थी मैंने एसआरटी 42 की। हाँ ठीक है, मतलब अगर क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती है वहाँ पे, राइट? हाँ, मेरे साथ तो कुछ 35 वाला भी रिकमेंड हुआ है, तो जिसने 35 की थी, तो क्वालिटी वाइज उसकी काफी अच्छी थी। बस बीच में छोड़ना मत कोई, मैं इतना बोलूंगा। अगर आपने 1 से स्टार्ट किया तो 35 तक बीच में कोई मत छोड़ना। अगर आपने छोड़ी, वो कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ड्रैग होगा इशू, आपसे पक्का पूछेगा कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाई ये उसके अराउंड कोई और एसआरटी पूछ लेगा आपसे। तो बीच का कोई मत छोड़ना, वो आपकी वीकनेस शो करता है कि भाई आपसे ये हुआ नहीं। एज एन ऑफिसर यू मस्ट बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरी सिचुएशन, तो बी वन, ठीक है। तो हाँ यार, नेम सबके लिए है कि भाई बीच में कुछ मत छोड़ना, अगर लास्ट में छूट रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। एंड सेम गोज फॉर अ डब्ल्यूटी में जब कोई वर्ड स्ट्राइक करता है और उसको साथ साथ में लिखते रहो, राइट? ओके, तो सूर्य डब्ल्यूटी में कहीं को दिक्कत, अपने डब्ल्यूटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया नहीं हो? सर डब्ल्यूएटी का ये था कि व्हाट वी टेंड टू डू कि हम ना बहुत ज्यादा वो होते हैं हाई फाई सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करते हैं कि भाई इंप्रेस ही कर देना साइकोलॉजिस्ट को कि शादी पे आ जाइए, शादी कर देंगे, वो ये भाई क्या बच्चा है। तो डोंट बी लाइक दिस, आप अच्छे सेंटेंसेस लिखो जो कि जैसे मेरा तो ये है कि भाई जो मेरे दिमाग में है उसको रीडिफाइन करके अच्छा एक ऑब्जर्वेटरी सेंटेंस लिखता था मैं। जैसे वो रूल्स वगैरह होते हैं कि आपको आई एम पोजीशन यूज नहीं करनी, ये नहीं करना, वो ध्यान में रखता था। बाकी जो मेरा आइडिया जो भी आता था ना उसके अराउंड सेंटेंस में रखता था। जैसे कि, और मैं ये कहूंगा कि अपने पीआई के अलाइन यूज करो अपने बैट को। जैसे मुझे आया नाइफ, वर्ड नाइफ आया, और मैंने अपनी पीआईक्यू के अंदर ट्रैकिंग लिखा हुआ था इंटरेस्ट के अंदर, तो मैंने लिखा मैं मल्टी यूटिलिटी नाइव्स आर वेरी एसेंशियल फॉर ट्रैकर्स। तो ये कहीं ना कहीं मेरी ऑनेस्टी शो करता है मेरी रिस्पॉन्सेज का, जो मैंने पीआईक्यू में फिल की है। पीआईक्यू को तो मानसा वाचा कर्मणा जो एसएसबी के 3 स्तंभ है, अगर आप उसको पूरा करते हो तो आप रेकमेंड हो ही जाओगे। तो मेरा तो यही मानना है। एकदम बढ़िया। तो अभी हम लोग जीटीओ सेशन पे आते हैं भाई, कि मतलब जीटीओ में क्या ऐसा हुआ कि आप पिछली बार आउट हो गए और इस बार आप रिकमेंड हो गए? मतलब आपका आई बिलीव पिछली बार में जीटीओ ही सब किया था, राइट? हाँ, जीटीओ के अंदर काफी मैंने कुछ ज्यादा ही खराब करके आया था पहले वाले के अंदर, बिकॉज द ओनली रीजन वाज दैट कि आई वाज वेरी डेस्परेट बिहाइंड द रिकमेंडेशन। आई वाज नॉट सिंसियर, आई वाज वेरी डेस्परेट कि भाई पहले अटेम्प्ट है, रिटर्न क्लियर हो गया है, अब तो बस चढ़ाई ही चढ़नी है, भगवान ने इतना स्क्रीनिंग भी हो गया, बस रिकमेंड हो जाए किसी तरह से। तो डेस्परेशन का लेवल काफी ज्यादा था कि बस भाई रेकमेंड होना है। दिमाग में यही थॉट चल रहा है भाई, ये बस जैसे मर्जी पैसे लगे मम्मी डैडी के कोचिंग के अंदर, ये है वो है। तो ये थॉट्स आप मत लाओ, आप परफॉर्म करो, रिकमेंडेशन वगैरह तो उनके हाथ में। तो यही रीजन था। पहली जो मेरी एसएसबी थी उसकी जीडी के अंदर आई वाज वेरी डोमिनेटिंग। जीडी पीजीटी में मैं आइडिया कुछ खास दे नहीं रहा, बस चिल्लाई जा रहा हूँ पीछे से, उसको ऐसे करो उसको वैसे करो। फिर जीटो ने मुझे आगे बुला ही लिया, फिर वहां से मेरे से एक्शन हुए नहीं, ठीक है। वहां पे मैं टेक्निकल टर्म यूज कर रहा था पीजीटी के अंदर, फलक्रम कैंटिलीवर ये वो है। जीटीओ में चश्मा नीचे करके देख भी रहा है और मुझे लग रहा भाई मैंने तो किल कर दिया, जीटीओ मुझे देखना, मैं तो रिकमेंड हो रहा हूँ उस अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको जीटीओ का मतलब ग्रुप वर्ड आता है जीटीओ के अंदर। सो बी अ ग्रुप पर्सन, आप अपने ग्रुप का आप एम को अचीव करने में हेल्प करो। जो ग्रुप का एम अगर आप वो हेल्प करने में वो अचीव करने में हेल्प कर पा रहे हो, तो आप एक अच्छा पार्टिसिपेशन, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो जीटीओ करके। मेरा तो ये है, और यही चीज मैंने अपनी दूसरी एसएसबी में सुधारी। दूसरी एसएसबी का मेरा जीटीओ काफी अच्छा गया था, बिकॉज आई वाज जो पर्सन में पहले एसएसबी में था कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। दूसरी में ऐसा था कि भाई हाँ तू भी बोल ले, हाँ एक बुरा नाम आई वुड लाइक टू ऐड दिस ऑन योर पॉइंट, मतलब काफी कामली। और मैं बड़े फैक्शन पढ़ के अपनी ये की नॉलेज अटेंड करो। एक मैं टिप ये दूंगा कि मेजर जनरल देशमोर यूट्यूब पे है, वो डीएनए कराते हैं रोज सुबह 9 बजे। उनका डीएनए काफी अच्छा है, आपकी परसेप्शन बिल्डिंग टैट के लिए बड़ा हेल्पफुल है, वैट के लिए बहुत हेल्पफुल है, और आपकी जीडी आपकी नॉलेज वाइज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो परसेप्शन आपकी वो काफी अच्छी बिल्ड कराएंगे।
प्लस आप आर्मी ऑफिसर से सीधा सीख रहे हो तो आपको एक पर्सोना भी अच्छा मिलेगा उनका। तो जीटीओ में मोर और लेस ये था कि ग्रुप के साथ चलूंगा मैं, अकेला ऐसे 30 मार्क का नहीं बनूंगा, ग्रुप का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कराऊंगा। जीडी में भी ऐसा किया, पीजीटी में भले ही आइडिया नहीं आ रहा बट मैं ग्रुप की हेल्प कर रहा हूँ। आई एम एन एसेट टू द ग्रुप, नॉट अ लायबिलिटी। मैं आगे में रस्सी दे, मैं रस्सी बांध देता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, मैं रस्सी बांध देता हूँ इतनी देर, ठीक है ये है। तो आप डायनामिक पर्सनैलिटी अपनी शो करो। तो ये था बिकॉज हमारे में 8 का ग्रुप था, उसके अंदर 2 पीआर भी थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन को काफी हो ही जाता है, बच्चे वो थे कि हम परफॉर्म करेंगे, ये था मेरा, ये था यार कि मैं आगे रहूं, मैं ग्रुप की बस हेल्प में रहूं, मैं ग्रुप के लिए लाइबिलिटी ना बनूं, एसेट ही रहूं, ठीक है। ये नहीं बोले कि पीछे आ जा, मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा था एक्टिविटी में। आई वाज इंडल्ज टू समथिंग, ऐसे खड़ा होकर देख नहीं रहा था। तो ये था मेरा पीपीटी का, ये था वो। तो अभी बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू के बारे में बताओ आप। इंटरव्यू का तो सर ऐसा था कि इंटरव्यू समथिंग व्हिच यू कैन मैनूवर द मोस्ट, बिकॉज इंटरव्यू आपके हाथ में, आप क्वेश्चंस भी आप ही उनको दे रहे हो पूछने के लिए और आंसर भी आपने ही देने। तो आप इंटरव्यू के लिए तो काफी हद तक प्रिपरेशन करके जा सकते हो। और मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि आप जब एसएसबी देने जाते हो, गेट स्क्रीनिंग, ठीक है, तो वहां पे एसएसबी में न्यूज़पेपर आता है, वो मत छोड़ना पड़ना, बिकॉज कुछ पता नहीं उसके अराउंड कोई करंट अफेयर आया वो ही पूछ लेता वो, ठीक है। जैसे मेरे से पूछ लेता डीआरडीओ का, तब रिसेंटली स्क्रैमजेट इंजन कुछ बना था, और वो जब मैं एसएसबी में आ चुका था तब वो न्यूज आई थी, तो उन्होंने मेरे से तब वो पूछ ही लिया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक जवाब वो नहीं आता, इट विल कॉस्ट यू रिकमेंडेशन, बट जितना बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो उतना अच्छा है ना। आप क्यों अपना मोरल डाउन कराते हो, आपको कोई जवाब, तो इतना अच्छा प्रिपरेशन करते रहो। इंटरव्यू तो मेरा काफी होलसम इंटरव्यू गया था मुझसे। इंटरव्यू की मैंने प्रिपरेशन, ये जर्नलिंग में काफी, मतलब हर चीज की मैं लिख के गया था। फैमिली रिलेशनशिप, मेरे फादर की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ उसकी, उनकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ग्रैंडफादर, हर चीज में लिख के गया था। मुझे ये सब पता है पहले से, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। बट मैंने इंटरव्यू में बात कर रहे हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड में हो, तो हमें आइडियाज को एक्सप्रेस करने में काफी फिजिबिलिटी मिल जाती है। तो मैं हर चीज लिख के गया था, इंटरव्यू को मैं तैयार करके गया था, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। हम रात को कभी सोए होते हैं ना, हमें दिमाग में आता है यार ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, फट से उठो, अपने फोन में कहीं टाइप करके रख लो, अपने आप को व्हाट्सएप पे सेंड कर लो, पर लिखो, ठीक है। और सच, रियलिस्टिक सच बोलना है, बट इतना सच भी नहीं बोलना कि आप फंस जाओ। थोड़ा मैनिपुलेटिव सिर्फ बोलो जो आपके आपके पलड़े में ही आपको बेनिफिट दे। सच बोलना है बट ऐसा बोलना कि आपके हक में हो, ठीक है। जो चीज आप इवेट कर सकते हो, जैसे मेरे से पूछे गर्लफ्रेंड है, ये है, तो आई विल नॉट ट्राई ना इवेट दैट क्वेश्चन, वो मुझे मुसीबत में डाल सकता है। पर जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जैसे फैमिली के साथ रिलेशन हो गए मेरे, मेरी बहन के साथ रिलेशन होंगे, मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा कैसा माहौल है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मेरी डायरेक्टली ऑफिसर लाइक क्वालिटी शो करेगा। मेरे फ्रेंड्स में ये है, मैं मेंशन करता था कि मैं सर अपने फ्रेंड्स से मैं कभी लिंक नहीं छोड़ता, पुराने से पुराना फ्रेंड हो वो आज मेरे टच के अंदर है। और हर चीज के बाद में एग्जाम्पल देता था, जिससे एक सेंस ऑफ ऑथेंटिकेशन मिलती थी इंटरव्यू ऑफिसर को कि हाँ यार ये सच बोल। ऑल दो उसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे जनरल नॉलेज के अराउंड जो मुझे नहीं आ पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट भी हो रहा था बीच में, बट ऐसा है कि आपने तैयारी की है तो उसको अपनी तैयारी शो करो। जैसे कि मेरे साथ जो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस हुआ था सर, जो मैं सबको बोलना चाहूंगा, कि जैसे उसने मेरे से पूछ लिया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बताओ, उनकी कैपिटल बताओ। बड़ा वेरी बेसिक क्वेश्चन हर डिफेंस एस्पिरेंट को आना चाहिए, मुझे नहीं आया। मैंने 5 स्टेटें बताई, उनमें से 3 की बस कैपिटल बता पाया, और लास्ट में उसने बोल दिया कि ट्राई ना दी कि दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर। मतलब प्रेशर क्रिएट कर रहा है मेरे ऊपर, ठीक है। नहीं आ रहा, उस टाइम पे जोन आउट हो गया। मैंने बोला सर आई एम ट्राइंग टू इमेजिन द इंडियन पॉलिटिकल मैप राइट नाउ एंड दोस 2 स्टेट्स आर नॉट कमिंग इनटू माय इमेजिनेशन। वो भी है, तो माहौल को आप लाइट रखने की कोशिश करो। 2-3 क्वेश्चन उसमें और कुछ नहीं है, तो ना वो सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट लूज कर रहा था। उसका इंटरेस्ट रिवाइव करवाने के लिए मैंने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी थी जो मुझे मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं पढ़ी होती। जैसे हमारी, उसने मेरे से पूछा विच आर्म यू वांट टू जॉइन, आई सेड इन्फेंट्री। इन्फेंट्री के उसमें से रेजिमेंट पूछी, आई सेड जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। तो इट इज अ राइफल रेजिमेंट। मैंने बार बार ये टर्म राइफल रेजिमेंट यूज कर रहा था कि वो ना बी वेरी प्रिसाइज जब आप बोल रहे हो, बिकॉज उसको पकड़ के आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा। और मैं जानबूझ के राइफल रेजिमेंट टर्म यूज कर रहा था। वो मेरे से पूछे व्हाट इज द राइफल रेजिमेंट, और जैसे सर ने पूछा मैंने पूरा एक्सप्लेन किया अच्छे से। वैसे इन्फेंट्री के अंदर 31 रेजिमेंट है, उसके अंदर लाइट इन्फेंट्री आती है, राइफल रेजिमेंट्स आती है, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स आती है, ग्रेनेडियर्स आती है। ये क्यों बनी, इनका ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से ये सिग्निफिकेंस है। वो भी उसके मुझे फेस से लगा था, वो काफी इंप्रेस हुआ था। उसको मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता था कि क्यों बनी लाइट इन्फेंट्री, क्यों बनी थी। अब तो आज के टाइम में सबका सेम ही पर्पस है, ऑल आर फ्रंट लाइन वॉरियर्स। बट पहले टाइम में उनका सिग्निफिकेंस हुआ करता था। लाइट इन्फेंट्री यूज्ड टू फाइट इन द हाई टेरेन्स, ग्रेनेडियर
रेडियस जो थे बंगाल और मद्रास की प्रोविंस के बड़े अच्छे सोल्जर्स हुआ करते थे। मैंने उसको एक्सप्लेन किया, फिर वहां से वो इंटरव्यू के अंदर उसका ना एक इंटरेस्ट वापस आया, फिर मैं से वो और अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो ऐसे इंटरव्यू का आप माहौल बना के रखो बढ़िया तरीके से। अगर बीच में हिंदी में स्विच करना है तो आप करो, और अगर आप हिंदी में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, जैसे वो मेरे से फैमिली रिलेशन पूछ रहा है, मुझे लगा मैं हिंदी के अंदर बेटर है उसको एक्सप्रेस कर पाऊंगा। है तो ये भी इंसान है, ये भी इंसान, इसकी फैमिली होगी आसपास, इसकी बहन भाई सब होंगे। अगर मैं इसको अपना समझ के बताऊंगा तो ये ज्यादा रिलेट कर पाएगा और अच्छे से इसको मैं बता पाऊंगा। तो मैं बीच में हिंदी में भी स्विच हो रहा था, बैक टू बैक इंग्लिश में भी आ रहा था, तो काफी होलसम इंटरव्यू गया था मैं। एक चीज बता दूं आप लोगों को कि इंटरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिकमेंडेशन, राइट। और भाई अगर तो आपका भी प्रेसिडेंट ले रहा है तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इंटरव्यू में यस मिलना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई चीजों के बारे में। एंड मैं एक और चीज मेंशन कर दूं, वन ऑफ द सोर्स नेम स्टडी आईक्यू आईएएस, स्टडी आईक्यू आईएएस, उनको जरूर रेफर करो क्योंकि आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी, जितनी नॉलेज मिलेगी उतनी बढ़िया है, राइट। तो भाई इन दिस वे अभी आप लोगों को पता लग गया भाई कैसे कैसे चीजें सुधारी सुने। बट सूर्या, आप क्या एक मैसेज देना चाहते हो फॉर द फ्रेशर्स एंड फॉर एनी वन मैसेज? फ्रेशर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं एक चीज बोलूंगा भाई, इफ यू आर गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यू आर हैविंग द गोल्डन टर्म। ये नहीं कि बाकी के पास चांस नहीं होता, बट फ्रेशर्स को मैंने देखा है वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट्स पे वो नजरअंदाज करते हैं। जैसे आई वाज अ फ्रेशर, तो इवन उतने ब्लंडर्स के बाद दे गिव मी 348 मार्क्स इन एसएसबी और 360 तो कट ऑफ दिया, तो मतलब 12 नंबर और होते, तो आई गॉट रिकमेंडेड इन द माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो जो मर्जी है, फ्रेशर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो बी सिंसियर, नॉट बी डेस्परेट। अपने एक्शंस के ऊपर काम करो, अपना जो आपका कार्य है एसएसबी भी साथ में चलाओ, अपने जो बाकी काम है उन पे स्टॉप मत करो। जैसे हमने 12th में पढ़ना ही छोड़ दिया था एसएसबी के पीछे, भाई एसएसबी रिकमेंड ही होना है, वो मत करो। जो आप भले सीडीएस वाले हैं, एफटेड वाले हैं, या 10+2 एंट्रीज वाले हैं, जो भी आप साथ में कर रहे हो उसको अच्छे से परस्यू करो, बिकॉज दे वांट अ डायनामिक पर्सनालिटी फ्रॉम यू एंड मेक अ डायनामिक पर्सनालिटी। अच्छी पर्सनालिटी बनाओ, एसएसबी साथ में चलती रहेगी। अगर आपके कार्य, आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपकी फैमिली ने आपको रिकमेंड कर दिया, आपके दोस्तों ने आपको रिकमेंड कर दिया, तो एसएसबी भी आपको रिकमेंड कर ही देगा। एंड बी सिंसियर, तो आपकी जो है कश्ती नैया पार हो जाएगी एंड यू विल बिकम एन ऑफिसर वन डे। यही मेरा मैसेज होगा। ओके, ग्रेट भाई। तो बाकी भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, राइट। एंड आई होप कि ये वाला सेशन जो है वो काफी हेल्प करेगा टू गेट इनटू इट। बाकी मेरा एक मैसेज है सभी के लिए, हमें कोई मिटा दे इस जमाने में, हम जमाने से नहीं भाई, लगे रहो, मेहनत करते रहो, बाकी एक ना एक दिन तो फल मिलेगा मिलेगा, राइट। तो अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय जवान, वंदे भारत, वंदे मातरम।